एचडीएफसी बैंक के शेयर में इस साल अब तक करीब 25% तक की गिरावट आ चुकी है। शेयर कई साल के निचले स्तर पर पहुंच गया है। जून तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में जो रिकवरी देखने को मिली थी वो भी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। बैंक के नतीजे बाजार की उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे और इसका असर शेयर की कीमत पर साफ दिखाई दिया। लेकिन इसी गिरावट के बीच एक ऐसा आंकड़ा सामने आया है जिसने बाजार का ध्यान अपनी ओर खींचा है। शेयर जितना नीचे जा रहा है उस पर उधार के पैसे से लगाया गया दाव उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। नहीं समझे? चलिए आपको समझाते हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी के मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी कि एमटीएफ के अगर आंकड़ों को देखें तो उनके मुताबिक 13 अगस्त 2026 को बाजार बंद होने तक एचडीएफसी बैंक के शेयर में एमटीएफ पोजीशन बढ़कर 3212 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, इसे आसान भाषा में अगर आपको समझाएं तो एमटीएफ वो सुविधा है जिसमें ट्रेडर्स को शेयर खरीदने के लिए पूरी रकम अपनी जेब से नहीं लगानी पड़ती। रकम का एक हिस्सा ट्रेडर देता है और बाकी पैसा ब्रोकर कर्ज के तौर पर उपलब्ध कराता है। खरीदे गए शेयर ब्रोकर के पास गिरवी रहते हैं और इस रकम पर ट्रेडर को ब्याज भी देना पड़ता है। एचडीएफसी बैंक के मामले में खास बात यह है कि एनएससी की एमटीएफ बुक में ये अकेला ऐसा शेयर है जिसमें एमटीएफ पोजीशन 3000 करोड़ के पार पहुंची है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर अब निश्चित तौर पर ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये जरूर बताता है कि शेयर में गिरावट के बावजूद बड़ी संख्या में ट्रेडर्स और निवेशक इसमें रिकवरी की उम्मीद के साथ लेवरेज वाली पोजीशन बना रहे हैं। चलिए इसे एक बार आंकड़ों में भी समझ लेते हैं। जून 2026 के आखिर में एचडीएफसी बैंक के शेयर में एमटीएफ पोजीशन 1790 करोड़ थी, जबकि 31 जुलाई 2026 तक ये बढ़कर 2360 करोड़ हो गई। इसके बाद सिर्फ 13 अगस्त 2026 तक ये आंकड़ा बढ़कर 3212 करोड़ तक पहुंच गया। यानी कि जुलाई के आखिर में 13 अगस्त के बीच एमटीएफ पोजीशन में 852 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। परसेंटेज वाइज देखिए तो 36% का उछाल है ये। वहीं जून के आखिर से 13 अगस्त तक एमटीएफ पोजीशन 1422 करोड़ बढ़ी है। यानी कि 1.5 महीने में एचडीएफसी बैंक के शेयर में लेवरेज वाला दाव करीब 80% तक बढ़ चुका है। अब अगर दूसरी तरफ शेयर का प्रदर्शन देखें तो साल 2026 में अब तक एचडीएफसी बैंक का शेयर करीब 25% तक टूट चुका है। पिछले एक महीने में शेयर में करीबन 11% की कमजोरी आई है और पिछले शुक्रवार को शेयर मामूली बदलाव के साथ 727 के लेवल पर बंद हुआ, जबकि 17 अगस्त को भी करीबन 2:30 बजे के आसपास शेयर उसी भाव के आसपास यानी कि 727 पर ही कारोबार करता नजर आया। यानी कि एक तरफ शेयर कई साल के निचले स्तर पर ट्रेड कर रहा है और दूसरी तरफ उधार के पैसे से बनाई गई खरीदारी की पोजीशन लगातार बढ़ रही है। यही इस समय एचडीएफसी बैंक के शेयर की सबसे बड़ी कहानी है। चलिए इस शेयर पर एनालिस्ट का क्या कहना है ये भी आपको सुना देते हैं। फंडामेंटल बुनियाद तो बहुत मजबूत है तू। इस प्रकार से इन सब कंपनियों की अगर बुनियाद हिलने लगेगी तो भारत का शेयर बाजार हिलने लग जाएगा। और वास्तविकता है बाजार भी दायरे बंद और अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन अभी वेटेज जो है वो काफी कंपनियों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया है जहां तक सेंसेक्स और निफ्टी सूचकांक का सवाल है। अ, खबरों को लेकर के एचडीएफसी बैंक में पिछले 6-8 महीनों से नकारात्मक परिस्थिति, नतीजे उतने भी खराब आए थे। वास्तविकता के 700-730 के बीच में अब जूझ रहा है। दोनों पर खरीदारी की राय कविता गीतू लंबी अवधि के लिए। और मैं ये मान के चलता हूँ कि एचडीएफसी बैंक में जो परिवर्तन आने वाला है, ये अनुमान है मेरा गीतू, वो शायद आपको इस वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही से ये परिवर्तन आता दिखेगा आंकड़ों में, नतीजों में, और फिर उसका बेहतर रुझान आपको शेयर के दामों में आते मिलेगा। ये तो रही एनालिस्ट की राय, लेकिन आपके मन में एक सवाल और उठ रहा होगा कि एमटीएफ में इतनी बड़ी पोजीशन आखिर है क्या? दरअसल मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी के तहत ट्रेडर्स किसी शेयर की पूरी कीमत खुद चुकाए बिना डिलीवरी के आधार पर शेयर खरीद सकता है। ट्रेडर को एक तय मार्जिन देना होता है और बाकी रकम ब्रोकर कर्ज के रूप में देता है। मान लीजिए किसी ट्रेडर को ज्यादा रकम के शेयर खरीदने हैं लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं है, तो वो अपनी तरफ से जरूरी मार्जिन लगाकर बाकी रकम ब्रोकर से ले लेता है। इसके बाद शेयर की कीमत में होने वाला बदलाव पूरी पोजीशन पर लागू होता है। यही लीवरेज है। ऐसे में शेयर तेजी से बढ़ता है तो ट्रेडर को अपनी लगाई गई पूंजी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर शेयर गिरता है तो नुकसान भी उतनी ही तेजी से होता है। इसके अलावा ब्रोकर की तरफ से दिए गए कर्ज पर रोजाना ब्याज भी देना होता है। यही वजह है कि गिरते शेयर में बढ़ती एमटीएफ पोजीशन को सिर्फ तेजी की उम्मीद के तौर पर नहीं देखा जा सकता, इसमें जोखिम भी काफी ज्यादा होता है। क्योंकि अगर शेयर की कीमत और गिरती है तो ब्रोकर एक्स्ट्रा मार्जिन मांग सकता है। इसे पूरा करने के लिए ट्रेडर को और ज्यादा पैसा देना पड़ सकता है, और वो ऐसा नहीं कर पाता है तो ब्रोकर गिरवी रखे गए जो शेयर हैं उन्हें बेचकर अपना पैसा निकाल भी सकता है। ऐसे में ट्रेडर को अपनी पसंद के समय पर शेयर बेचने का ऑप्शन भी नहीं मिल पाता है। अब सवाल यह है कि एचडीएफसी बैंक के शेयर में गिरावट के बावजूद इतना बड़ा दाव आखिर क्यों लग रहा है?
इसकी एक वजह यह है कि शेयर में आई बहुत बड़ी जो गिरावट है, ये भी एक बड़ी वजह मानी जा रही है। दरअसल एचडीएफसी बैंक ने कम से कम पिछले 10 कैलेंडर ईयर्स में हर साल पॉजिटिव रिटर्न दिया था। ऐसे में 2026 में करीब 25% की गिरावट कुछ ट्रेडर्स को शेयर में वापसी का मौका नजर आ रही है, जिसकी वजह से इसमें इतनी बड़ी पोजीशन ली जा रही है। दूसरा कारण बैंक की एसेट क्वालिटी है। जून तिमाही में मुनाफे से जुड़ी चिंता के बावजूद बैंक की एसेट क्वालिटी मजबूत बनी हुई है, यानी कि बैंक की ओर से दिए गए कर्ज की गुणवत्ता अभी भी मजबूत दिखाई देती है। तीसरा कारण बैंक के लोन और डिपॉजिट कारोबार से जुड़ा है। जून तिमाही में लोन ग्रोथ 5 तिमाहियों के लिहाज से मजबूत रही। पिछले साल के मुकाबले डिपॉजिट ग्रोथ भी अच्छी रही है, यानी कि बैंक का मूल कारोबार पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है, लेकिन बाजार की नजर इस समय बैंक की कमाई और मार्जिन पर ज्यादा है। एचडीएफसी बैंक के जून तिमाही के नतीजे बाजार की उम्मीदों से कमजोर रहे। सबसे बड़ी चिंता नेट इंटरेस्ट इन मार्जिन यानी कि एनआईएम को लेकर रही। एनआईएम बैंक के लिए काफी बेहद अहम आंकड़ा होता है, क्योंकि ये बताता है कि बैंक अपने ब्याज वाले कारोबार से कितनी कमाई कर रहा है। जून तिमाही में एचडीएफसी बैंक का एनआईएम रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया था। यही कमजोरी बाजार के लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय बनी और नतीजों के बाद शेयर में दबाव देखने को मिला। एक तरफ बैंक की लोन ग्रोथ और एसेट क्वालिटी जैसे आंकड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन दूसरी तरफ मार्जिन पर दबाव ने कमाई की तस्वीर को कमजोर कर दिया है। यही वजह है कि मौजूदा समय में एचडीएफसी बैंक का शेयर एक दिलचस्प स्थिति में है। शेयर की कीमत में बड़ी गिरावट आ चुकी है, लेकिन इसी गिरावट के बीच एमटीएफ के जरिए लेवरेज वाली पोजीशन तेजी से बढ़ी है। अब असली सवाल ये है कि क्या ये ट्रेडर्स सही साबित होंगे और एचडीएफसी बैंक के शेयर में रिकवरी आएगी, या फिर अगर शेयर में गिरावट आगे भी जारी रहती है तो बढ़ी हुई एमटीएफ पोजीशन नुकसान को और बढ़ा सकती है। फिलहाल बाजार की नजर बैंक की आने वाली तिमाहियों में एनआईएम, लोन ग्रोथ, डिपॉजिट ग्रोथ और एसेट क्वालिटी पर रहेगी। इन्हीं आंकड़ों से ये तय होगा कि मौजूदा स्तरों पर शेयर में बनाई जा रही जो बड़ी लेवरेज वाली पोजीशन है वो आगे चलकर सही दाव साबित होती है या फिर जोखिम बढ़ाती है। लेकिन अगर आप भी कोई भी निवेश का फैसला लें उससे पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना बिल्कुल ना भूलें।